बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक डेटा ट्रांसमिशन मोड को अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन को भी अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन मोड, कि डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन मोड किसे कहते हैं, यानी वो लिखा हुआ द वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो तरीका या वो रास्ता जिसके जरिए से डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसे आप क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। अब इसकी कितनी टाइप्स हैं, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, इसकी टाइप्स हैं, ये याद रखिएगा। और हाँ, ये भी याद रखना है, ये जो सवाल है डेटा ट्रांसमिशन मोड वाला, ये अक्सर बोर्ड में 8 नंबर में पूछा जाता है, मीन लॉन्ग आता है। तो ये हम लॉन्ग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरे चैप्टर में से। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड क्या होता है। इन सिंपलेक्स मोड डेटा कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, इसमें डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसको हम जरा पहले डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सिंपलेक्स मोड में एक सेंडिंग डिवाइस होगी जिसे हम ए कहेंगे, दूसरी आपके पास रिसीविंग डिवाइस होगी जिसे आप बी कहेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट यानी सेंडर ने डिवाइस सेंड किया तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ डाटा को एक लेबल की मदद से। मिसाल के तौर पर ये ट्रांसमीटर है, ये टी फॉर ट्रांसमीटर है, ये अपने सिग्नल भेज रहा है किसको, रेडियो को, या ट्रेडिशनल आपके पास टेलीविजन होता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, उसको ट्रांसमीटर जो सा है एंटीना जब सिग्नल भेजता है तो वो दोबारा सिग्नल मूव नहीं करते। तो ये सिंपलेक्स मोड की बेस्ट एग्जांपल है। तो कीबोर्ड और मॉनिटर भी सिंपलेक्स मोड की एग्जांपल होगी, और ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी आपके पास सिंपलेक्स मोड की एग्जांपल होगी। बस आपने सिंपलेक्स मोड में इतना याद रखना है कि इसमें सिर्फ एक सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा, ये याद रखना है। एक टाइम में एक सेंडर होगा और एक टाइम में एक ही रिसीवर होगा सिंपलेक्स मोड में। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। इसमें हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा फ्लो तो कर रहा होगा दोनों डायरेक्शंस में, लेकिन उनका टाइम सेम नहीं होगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, इंटरनेट सर्फिंग। देखिए यहाँ पर आए, हाफ डुप्लेक्स मोड की पहले डायग्राम को समझते हैं। ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है, ठीक है। और इसमें मिसाल के तौर पर सेंडर ने डाटा भेजा है तो ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 1 होगा, और रिसीवर ने उस चीज को क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है, वो टाइम क्या होगा, 2 होगा। अब आप इसे डायग्राम में आए, ये जो डायग्राम है देखिए, यहाँ पर कोई क्लाइंट यूजर बैठा हुआ है, वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से HTTP प्रोटोकॉल की मदद से क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ये सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। अगर सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट या फिर सर्विसेज हुई तो वो क्या करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब देखें, इसमें हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग सकता है। अब देखें, बाज़ औक़ात इंटरनेट की स्पीड फास्ट आ रही होती है तो आपका डाटा फास्ट ट्रांसमिट हो रहा होता है, डाउनलोड हो रहा होता है या अपलोड हो रहा होता है। बाज़ औक़ात आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही होती है तो उसमें क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन भी स्लो हो जाती है। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में आपने इतना याद रखना है कि डाटा की जो डायरेक्शन होगी वो बोथ साइड पर होगी, यानी सेंड भी हो रहा होगा, रिसीव भी हो रहा होगा, लेकिन उनका टाइम सेम नहीं होगा। अब इसकी दूसरी एग्जांपल मैंने ली हुई है, वायरलेस सिस्टम, जो ज्यादातर आप देखते हैं ये पुलिस स्टेशन में ज्यादातर ये इस्तेमाल हो रहा होता है, ये पुलिस वाले कर रहे होते हैं। तो इसमें एट अ टाइम एक पर्सन बात कर रहा होता है, दूसरी साइड पर दूसरा पर्सन वेट कर रहा होता है, यानी टाइम इंटरवल में क्या आ रहा होता है, गैप आ रहा होता है। तो ये किसकी एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है।
के बाद लास्ट हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। अब इसमें जो फुल डुप्लेक्स मोड होगा, इसमें डायरेक्शन जो डाटा होगा वो दोनों सेंडर और रिसीवर की तरफ मूव कर रहा होगा और उसका टाइम भी सेम होगा। अब देखें इसके एरो को देखें, डाटा सेंड भी हो रहा है और डाटा रिसीव भी हो रहा है। ये डिवाइस ए है जो कि सेंडर है और ये डिवाइस बी है जो कि रिसीवर है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें, ये मैंने डायग्राम बनाई है, टेलीफोन इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे थे। तो टेलीफोन किस कैटेगरी में आ गया आपके पास? फुल डुप्लेक्स मोड की कैटेगरी में आ गया, जिसमें दोनों यूजर सेंडर और रिसीवर एट अ टाइम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और इनमें टाइम इंटरवल में कोई भी गैप नहीं होता। ये फास्टेस्ट ट्रांसमिशन होता है फुल डुप्लेक्स मोड किसकी निस्बत? हाफ डुप्लेक्स मोड की निस्बत और सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड की निस्बत। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अब डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स कितनी है? दो हैं, एक पैरेलल ट्रांसमिशन होगी और एक सीरियल ट्रांसमिशन होगी। अब पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है? इसमें ग्रुप्स ऑफ बिट्स को सेंड किया जाता है सेम टाइम में, ये याद रखना है। मल्टीपल बिट्स होंगी, उनको एक ही टाइम में हम भेज देंगे मल्टीपल वायर्स की मदद से, ये याद रखिएगा। अब इसकी पहले हम डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर देखें पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है। देखें ये सपोज डिवाइस ए थी और ये डिवाइस बी है, ठीक है। मीन ये आपके पास सेंडर है और ये आपके पास जो डिवाइस बी है ये रिसीवर है। अब ये कोई डाटा भेज रहे हैं, कोई करैक्टर भेज रहे हैं। सपोज ये कोई करैक्टर है, ए है, ये कोई भी डाटा है, ए है, बी है, ए बी सी है, ठीक है। अब इनका जो डाटा 0 और 1 की फॉर्म में मल्टीपल वायर से जा रहा है, ये देखिए मल्टीपल वायर से जा रहा है। तो ये याद रखिएगा। इसमें बिट्स जो सी ट्रांसमिट होंगी पैरेलल ट्रांसमिशन में, वो इंडिविजुअल या फिर सेपरेट आप कह सकते हैं, अलग अलग वायर से डाटा को ट्रांसमिट करेंगी एक जगह से दूसरी जगह। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास कंप्यूटर और प्रिंटर किसकी कैटेगरी में आते हैं? पैरेलल ट्रांसमिशन की। सीपीयू, ये सीपीयू है, ठीक है। और आपके पास जो रैम है, इसकी जो आपके रैम और सीपीयू, ये भी किसकी एग्जांपल है? आपके पास पैरेलल ट्रांसमिशन की एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद ये याद रखना है कि जो पैरेलल ट्रांसमिशन होता है इसको आप लार्ज डिस्टेंस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए अगर आप लार्ज डिस्टेंस पर डाटा को भेजेगा सेंडर, उसकी बिट्स आगे पीछे हो जाएंगी। ये डायग्राम में देखें तो जो बिट्स आगे होंगी, मसलन ये आगे बिट्स हैं, तो जब ये डिवाइस बी पर जाएंगी तो इनको फिर इन बिट्स का वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सा है इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है पैरेलल ट्रांसमिशन की, वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए पैरेलल ट्रांसमिशन को आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन। इसमें डाटा को भेजा जाता है एक ही टाइम में, जितनी भी बिट्स होती हैं उन्हें एक ही टाइम में भेज दिया जाता है सीरियल ट्रांसमिशन में। तो सीरियल ट्रांसमिशन स्लोअर होती है, किसकी निस्बत? पैरेलल ट्रांसमिशन की निस्बत होती है। क्यों? क्योंकि पैरेलल ट्रांसमिशन में आपके पास मल्टीपल वायर्स काम कर रही थी, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एक सिंगल वायर काम कर रही है, जिसकी मदद से डाटा ट्रांसमिट होगा। और सीरियल ट्रांसमिशन को लॉन्ग डिस्टेंस पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो टेलीफोन लाइंस हो गई, ये कौन सी ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर रही होती हैं? सीरियल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर रही होती हैं। देखें यहाँ से सपोज जो आपके टावर्स वगैरह लगे होते हैं, वहां से जो सिग्नल मोडेम की तरफ आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? एनालॉग की फॉर्म में होते हैं। जैसे ही वो आकर मोडेम से टकराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फिर वो 0 और 1 की फॉर्म में हो जाते हैं। तो फिर एक सिंगल लाइन से ही आपके सिस्टम यूनिट तक वो डाटा आ रहा होता है। तो ये याद रखिएगा, सीरियल ट्रांसमिशन में सिंगल वायर की मदद से बिट्स को सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव किया जाता है या फिर ट्रांसमिट किया जाता है। तो शुक्रिया। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन मोड को और टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को, जिसमें हमने पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन को डिस्कस किया। तो अगर कोई भी मज़ीद सवाल आपके माइंड में हो तो आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज करके वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।